हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। एक चीज आप समझ लीजिए कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो इससे डिसाइड होती है। किससे? कि न्यूमरेटर में हम लिखते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, डिनोमिनेटर में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट या उस घटना की। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पे। ये एक क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, तो एक बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड, लेमन के फ्लेवर की कैंडी है। मान ली टेक आउट one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and lemon flavored candy? तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे तो इसलिए आप समझ जाएंगे। जब भाई क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि उसमें केवल केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां मिलेंगी और कोई गोलियां नहीं होंगी और किसी महक वाली नहीं होंगी नींबू की महक वाली गोलियों के अलावा। ठीक है, तो जब उससे निकालेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात होगी, किस तरह की गोलियां निकलेंगी? भाई जैसी उसके अंदर है सिर्फ वैसी ही तो निकल सकती हैं, है ना? तो क्या संतरे की महक वाली गोलियां निकल सकती हैं? कैसे निकलेंगी बच्चों? जब उसमें डाली ही नहीं कभी संतरे की महक वाली गोली, तो उससे निकाल कैसे सकते हैं, है ना? तो ये सोचने वाली बात है, इसको नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे आप। ठीक है बच्चों, देखिए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 3 कॉइन है, 3 सिक्के हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि तीनों सिक्के में हमारे पास आ जाए हेड, है ना? तीनों सिक्के उछाले और तीनों पे हेड आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड आए, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। या फिर पहले में ही टेल आ गया, दूसरे और तीसरे में हेड आ गया। हो सकते हैं ना ये पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों में ही टेल आ जाए, है ना? या फिर पहले और दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। या फिर पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। या फिर पहले में हेड, दूसरे में और तीसरे में टेल आ जाए, है ना? तो कुल संभव परिणाम इसके 8 हो जाने चाहिए, है ना? कितने? 8 हो जाने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा कि भाई हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड टेल टेल टेल। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, है ना? बहुत ज्यादा नहीं है ये तो आप वैसे भी सोच के देख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला है आपके लिए। 8 आउटकम्स होगी। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है, जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई आपको क्या चाहिए, है ना? दूसरा सवाल हमेशा पूछेंगे आपको चाहिए क्या। तो फर्स्ट केस में क्या चाहिए कि एटलीस्ट 1 हेड हो, कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटी हैं, इसमें से काउंट करके बताओ कि कितनी चीजों में कम से कम एक हेड आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैंने तीनों सिक्के उछाले और कम से कम एक हेड आया। बस एक ही बार ऐसा हुआ है, वो भी तब जब तीनों टेल आए हैं, कि किसी एक बार भी हेड नहीं आया है। तो आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट
वन हेड चाहिए, तो एटलीस्ट वन हेड के लिए बच्चों, कम से कम एक हेड के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जो हमारे फेवर में हो, ऐसे आउटकम्स कितने हैं बच्चों, तो ये 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, यानी 7/8। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए बी पार्ट में क्या चाहिए? एट मोस्ट वन टेल। क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, ये चीज है। तो यहाँ पे एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, ठीक है, एक टेल होनी चाहिए, एक टेल से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक टेल कितनी कंडीशंस में होगी? देखिए उसके लिए टोटल आउटकम्स हमें फिर देखने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितनी टेल होनी चाहिए? एक टेल। तो इसमें देखिए कितने केसेस हमारे कट जाएंगे। एक से अधिक टेल है, ये नहीं लेंगे। इसमें एक से अधिक टेल है, यहाँ भी एक से अधिक टेल है, यहाँ भी एक से ज्यादा टेल है। जिसमें एक से ज्यादा टेल है उनको तो हम गिन ही नहीं रहे। अब देखिए अगर एक भी टेल ना हो तो चलेगी, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक ये केस हो गया, 2, 3 और एक 4। 4 कंडीशन ऐसी बनती है जहां पे एक टेल है एट मोस्ट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल है। तो हमारे फेवरेबल केसेस क्या आ गए यहाँ पे? फेवरेबल केसेस 4 आ गए, है कि नहीं? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4/8, फेवरेबल केसेस बटे टोटल केसेस, टोटल आउटकम्स, तो ये 1/2 आ जाएगा, है ना? नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, चीजें समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन थोड़े बहुत आपको ट्विस्ट करके दे दिए गए हैं, लेकिन सॉल्व करना, क्वेश्चन समझ गए, मैंने वही बोला था, तो आंसर आप इजीली लिख पाएंगे। अब क्या है? लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। भाई ई को ऐसा इवेंट मान लो जहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, है ना, उससे अधिक ना हो। तो जैसे टेल्स वाला केस था वैसे ही हेड्स वाला हो गया। फेवरेबल केसेस हमारे कितने आ गए? बिल्कुल ये तो सेम है टेल्स वाली कंडीशन में, ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, तो 7/8 इसका आंसर भी सेम होगा उसकी तरह से। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड कितनी केसेस में आएंगे? तो भाई सिर्फ 3 केस ऐसे हैं जहां पे एग्जैक्टली 2 हेड हो, ना 2 से कम ना 2 से अधिक। तो इवेंट कितने हो गए फेवरेबल हमारे? 3, यानी प्रोबेबिलिटी 3/8। उसके बाद और क्या पूछा गया है हमसे? लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड बट एट मोस्ट 1 टेल। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा सकता है। देखिए एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, है ना? एक से कम तो हो ही नहीं सकता। द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड बट एट मोस्ट 1 टेल। तो हेड एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक से अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेल एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन बन रही है, एटलीस्ट एक हेड सब में है, कम से कम एक हेड सब में है, लेकिन टेल एक से अधिक किसी में नहीं है। एक से कम हो जाएगी टेल, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे 4 केसेस बनते हैं हमारे पास, है ना? क्वेश्चन आपको समझना है, उसके बाद बहुत आसान है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4/8, यानी 1/2 कैंसिल आउट करके। अब इस केस में हमने माना लेट ई विद द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड एट ऑल, कोई भी हेड ना मिले, तो मतलब तीनों में टेल होनी चाहिए, इसका मतलब तो यही है। या फिर यहाँ पे लिखें कि भाई ऑल टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग ऑल द टेल्स, तो भी सेम चीज होती। या फिर बोल दिया कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, या फिर सारे में टेल्स आने चाहिए, एक ही तो बात है। तो बस यहाँ पे ये चीज ऐसे बोली है कि कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ एक ही ऐसा फेवरेबल इवेंट है हमारा, तो 1/8 हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे है लेट ई be the event of getting at least 1 head but at most 2 heads। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हेड की बात हो रही है, कम से कम एक हेड हो और ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो कम से कम एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ज्यादा से ज्यादा की बात करते हैं, है ना?
तो कम से कम एक हेड तो सिर्फ इनमें ही है, नहीं तो फिर सब में टेल आ जाएगी, उसको हटा देंगे हम। ज्यादा से ज्यादा 1 2 3, 3 केस ऐसे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, नहीं तो फिर तीनों में हेड आ जाएगा, वो भी नहीं चाहिए हमें। तो हमारा फेवरेबल केस इसमें हो गए 6 फेवरेबल आउटकम। तो 6/8 यानी 4/3 ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस। ठीक है, इसको रहने दीजिए, अभी थोड़ा सिंपल करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद इस पे चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग में 3 लाल और 5 काली बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। रैंडमली हम एक बॉल उठाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, पहला पार्ट है रेड, दूसरा नोट रेड। नोट रेड तो कौन सी होगी, ऑब्वियसली ब्लैक आएगी, दो ही टाइप की तो बॉल है, तो या तो रेड आएगी नोट रेड में, फिर ब्लैक आ जाएगी। तो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा यानी रैंडमली निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या फिर लाल नहीं हो, ये आपको नोट डाउन करना है, और इस क्वेश्चन को बच्चे आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको जरूर कंप्लीट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस